जसदीप जी, आपकी राय? पहले ये था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस पूरी घटनाक्रम से पहले भी एड्रेस करेंगे मीडिया को और बाद में भी, पर पहले उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी अपनी बात रखी है, आगे चलकर अब बाकी एड्रेस करेंगे। आपको जो चीजें चल रही हैं उसमें कितनी साजिश और कितनी सच्चाई? जसदीप जी, आपको आवाज आ रही है? हमारी संवाददाता ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योत्सना, चूंकि जी जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं आज तक के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कनेक्टेड हूँ। प्लीज एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो अलग अलग चीजें हम सुन रहे हैं उसमें क्या है, मतलब कैसे, क्योंकि हमसे कानूनी प्रक्रिया काफी अलग है और वैसे भी अमेरिका में इससे पहले वो हुआ नहीं जो आज हो रहा है, तो ये सारी चीजें कैसे आसान तरीके से समझे लोग? मैं एक्चुअली सुन रही थी, शलभ कुमार को भी सुन रही थी, जो थोड़ा बहुत उन्होंने समझाने की कोशिश की और कहीं शायद भाषा विशेष की वजह से एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले प्रेसिडेंट हैं जिनको इस तरह से चार्ज किया जा रहा है, इंडाइट किया गया है और अरेंजमेंट हो रही है। सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो उनको कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है, बाकायदा अरेस्ट करके उनको ले जाया जा रहा है। ऑफ कोर्स अरेस्ट का जो मोड है वो थोड़ा डिफरेंट है। ना तो यहाँ पर कोई मग शॉट लिया जाएगा, यानी कि कोई पिक्चर ली जाएगी जैसे कि एक सस्पेक्ट की फोटो को मग शॉट दिया जाता है और उसके आगे एक फाइल नंबर लिखा जाता है, और ना ही उनको उस तरीके से हैंडकफ करके अरेस्ट किया गया है। चार्जेस फ्रेम हुए और इंडाइटमेंट में, जैसा कि शलभ कुमार भी बोल रहे थे, कि किसी हैमबर्गर को भी इंडाइट किया जा सकता है, क्योंकि ये वन साइडेड इंडाइटमेंट हुई है। अरेंजमेंट हुई है, अरेंजमेंट मतलब उनकी पेशी हुई है। पेशी होते समय उन्हें ये बताया जाएगा कि तुम्हारे भी कुछ जो तुम्हें टाइम मिलेगा अपने आप को, अपना मोशन प्रेस करने के लिए, अपने डिफेंस में अपने पॉइंट्स को आगे रखने के लिए। एट द सेम टाइम हम आपको भी बताएंगे कि आपके खिलाफ क्या क्या चार्जेस हैं। आज सिर्फ पेशी हुई है, ना तो कोई डिसीजन होगा, ना तो कोई बहस है, ना तो कोई गवाह है वहां पर, ना वहां पे कोई फियास्को है। सिंगल साइडेड एक लेवल से जो है एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि आप यहाँ पेश हो जाइए और आपको अब समय मिलता है, आगे आने वाले 15 दिन या 45 दिन के अंदर आपके खिलाफ चार्जेस सेट होंगे। 30 से ज्यादा चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपना डिफेंस लाएं और अपने सही बेस्ट अटॉर्नीज के साथ जाकर के उसका डिफेंड करें अपने आप को। बट साधारण शब्दों में बोला जाए कि पब्लिक के लिए काफी फरोर बन जाती है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अरे, प्रेसिडेंट ट्रंप अरेस्ट हो गए हैं और वो जा रहे हैं। आम जनता जैसे आप हैं, हमें नहीं मालूम होगा कि क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस वजह से ये जो सेंटिमेंट है, और अभी जैसे आप भीड़ न्यूयॉर्क में इस समय देख रहे हैं, और मैंने अभी पढ़ रही थी कि थोड़ी भीड़ कहीं वायलेंट होने के मूड में है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रंप के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फैनफेयर बहुत स्ट्रांग है, और उनकी इस फैनफेयर को भी वही दे डोंट नो द एग्जैक्ट लीगल प्रोसेसेस, जहां एक शोर हल्ले हो के अंदर आप चले जाते हो और आपको बताया जाता है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप तो अब अरेस्ट हो गए, अब तो उनको ले जाएंगे, उनको सजा सुनाई जाएगी। यही हियर से के चक्कर में काफी भीड़ चली जाती है, और यही हियर से एक पर्सन जो इतने हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हैं, उनको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। पॉजिटिव इसलिए झेलना पड़ेगा जी। शिवकांत जी, असल में जो कैपिटल हिल की तस्वीरें हैं वो लोगों के जहन में ताजा रहती हैं, इसीलिए लगता है कि अगर वहां पर कोर्ट के बाहर इतनी संख्या में उनके समर्थक खड़े हैं तो फिर पता नहीं क्या आगे देखने के लिए मिले। ठीक है, एक न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र, सारी चीजें अपनी जगह होती हैं, लेकिन जब एक राजनेता का इस तरह का समर्थन रहता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का उनके कार्यकाल और उसके बाद भी नजर आया है, तो इस तरह की बातें उठती हैं। समर्थन ही नहीं, विरोध भी है श्वेता जी। ये जो कोर्ट के सामने मैदान है, इस मैदान में दोनों तरफ के लोग खड़े हैं। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जितने ट्रंप के समर्थक हैं उतने ट्रंप के विरोधी भी हैं। खतरा ये है कि दोनों के बीच आपस में झड़प न हो जाए, इसलिए पुलिस उनको अलग अलग रखे हुए है। तो जो भावनात्मक जो एक तरह से उबाल है वो दोनों तरफ से। ये जाहिर सी बात है कि
न्याय व्यवस्था और जो सत्ता है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि न्याय से ऊपर, अदालती कार्रवाई से ऊपर कोई नहीं है अमेरिका में। लेकिन सब जानते हैं कि ये अपराध जरूर है, लेकिन ये इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इससे शुरुआत की जाती। ट्रंप के ऊपर कई तरह के मामले हो सकते हैं और बहुत सी कार्रवाइयां चल रही हैं और आगे चल के हो सकता है उन पे मुकदमे चलें। लेकिन जिस मुकदमे से शुरुआत हुई है, उस मुकदमे को अगर उसके लब्बो लबाब पे आप जाएं तो खाली बात इतनी है कि जो उन्होंने रिश्वत दी मुंह बंद रखने के लिए, वो रिश्वत जायज है, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस रिश्वत को उन्होंने खाते में ये दिखाया कि ये लीगल फीस थी। तो ये जो खाते के साथ उन्होंने छेड़खानी की है, ये जो जालसाजी की है, ये अपराध है न्यूयॉर्क में, और ये न्यूयॉर्क में अपराध है, अमेरिका के बाकी हिस्सों में अपराध नहीं है। तो इसलिए अमेरिका, यूरोप की अदालत, ये न्यूयॉर्क की अदालत को चुना गया। तो बड़े सारे सवाल उठते हैं कि आखिर आप राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति है, उसको ऐसे केस में फंसाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो न्याय व्यवस्था है वो ये मतलब आंकने की कोशिश कर रही है कि अगर आगे चल के ट्रंप पर कुछ गंभीर आरोप लगे और गंभीर मुकदमे चलें तो पब्लिक का और जो है उनके समर्थक और उनके विरोधियों का क्या रवैया होगा और उससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का टेस्ट केस है। इसके बाद रणनीति तय की जाएगी कि जो गंभीर केस हैं, जैसे कि उन्होंने धमकी दी थी जॉर्जिया के निर्वाचन अधिकारी को कि मुझे 10-11 हजार वोट चाहिए, अगर वो दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो ठीक है। तो एक तरह से धमकी वाली बात थी। तो उस पर भी जो है वो इंडाइटमेंट सील बंद है अभी, उस पर ग्रैंड जूरी बैठ चुकी है, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, तो वो केस भी खुल सकता है। और सबसे बड़ा केस तो ये है जो 6 जनवरी को उनके समर्थकों ने किया, तो उसके ऊपर न्याय विभाग क्या करेगा, क्योंकि कांग्रेस तो अपना फैसला सुना चुकी है। तो इस तरह के बहुत से गंभीर मामले हैं जिसमें आगे चल के ट्रंप फंस सकते हैं। ये जो मामला है ये तय करेगा कि आगे की राह कैसी हो।